हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वन पॉइंट थ्री शुरू करने से पहले हम रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शंस का डेसिमल में चेंज करना देखते हैं। तो जब भी हम रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करते हैं तो या तो जो डिवीज़न है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि जो शेषफल यानी रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो उसको टर्मिनेट बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, या हिंदी में शांत आवृत्ति बोलते हैं। लेकिन जब एक ही नंबर दोबारा रिपीट होता है तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं, जिसे हिंदी में अनवसानी आवृत्ति कहा जाता है। पर जब दशमलव प्रसार यानी डेसिमल्स में अलग अलग नंबर आते हैं तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं, यानी अनवसानी अनावृत्ति। ओके, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि जो टर्मिनेट ना हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स को भी हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। या कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये भी मैंने बताया था, और परफेक्ट क्यूब ना हो, ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं पाई की। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है। पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका डेसिमल में चेंज करने पर टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवृत्ति है। तो फर्स्ट पार्ट 36/100। तो छोटी क्लासेस में हम करते थे कि जितने ज़ीरो होते हैं नीचे, हम उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 0.36। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग यानी शांत आवृत्ति है। अब सेकंड पार्ट करते हैं 1/11। तो हमें पता है कि जो न्यूमरेटर होता है हम उसे डिवाइड करते वक्त अंदर रखते हैं और 11 से डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो ये 1 हमारा न्यूमरेटर यानी अंश, तो करते हैं डिवाइड। यहाँ हम 1 रखेंगे और 11 से यानी हर से इसे डिवाइड करते हैं 11। तो 1 हमारा 11 से छोटा है तो हम 0 और पॉइंट लगाकर 0 ले लेते हैं। तो 0 पॉइंट और ये 0। अब 10 भी हमारा 11 से छोटा है तो हम 1 और 0 लगाकर 0 ले लेंगे, 0 0। अब 11 9 जा 99, 99। अब हमारा रिमाइंडर 1 यानी शेषफल 1 आ गया। अब पॉइंट लगाया हुआ है तो हम 1 0 ले सकते हैं, तो 0 लेते हैं, लेकिन ये अभी भी 11 से छोटा है तो 1 0 लगाकर हम 0 ले लेते हैं। वही सेम 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1। तो हमने देखा 0.09, तो 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होता है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 0.09 ये बार, इसे बार बोलते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट केस था वो हमारा शांत यानी टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग लिख लेते हैं। और सेकंड पार्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग यानी हिंदी में शांत। और सेकंड पार्ट में रिपीट हो रहा था इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनवसानी आवृत्ति हो जाएगा। इसे हिंदी में अशांत भी बोलते हैं।
तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हिंदी में इसमें अशांत आवृत्ति है, यानी अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति। लेकिन अनवसानी अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अलग होता है। इसमें पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आते हैं, सेम रिपीट नहीं होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। थर्ड पार्ट करते हैं अब। 4 1/8। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। पहले में इसे सिंपल करना होगा। आई थिंक 4th या 5th क्लास में सिखाया जाता है इसे सिंपल करना, जिसमें 4 × 8 + 1 करते हैं बाय 8, तो 33/8। तो 33 हमारा न्यूमरेटर है, इसे हम डिवाइड में बीच में रखेंगे और 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 4 जा 32। 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 ले लेते हैं। 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, 4 0 ले लेते हैं। 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर 0। तो आप बताइए अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है इसीलिए ये टर्मिनेटिंग है, यानी शांत शांत। अब बढ़ते हैं 4th पार्ट की तरफ। 3/13। तो डिवाइड करते हैं। 3 13 से छोटा है इसलिए 0 पॉइंट लगाकर 0 ले लेते हैं। 13 2 जा 26, तो 4 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया हुआ है इसलिए 0 ले लेते हैं। अब 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर, 0 लिया। अब 10 13 से छोटा है इसीलिए 0 लगाकर 0 ले लेते हैं। अब 13 7 जा 91, 9 रिमाइंडर, 0 ले लेते हैं। 13 6 जा 78, तो रिमाइंडर आ गया 12, 0 ले लेते हैं। अब 13 9 जा 117, तो 3 से हमने शुरू किया था और 3 ही आ गया। इसका मतलब 0.230769 नंबर्स अब आगे रिपीट होने वाले हैं, तो इस पर हम बार लगा लेते हैं। 230769 बार। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवृत्ति, रिकरिंग, जिसे अनवसानी आवृत्ति भी बोलते हैं। अनवसानी आवृत्ति का मतलब होता है रिकरिंग यानी रिपीटेशन। फिफ्थ पार्ट करते हैं। 2/11। सो डिवाइड करते हैं। 2 11 से छोटा है, 0 पॉइंट लेके 0 ले लेते हैं। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, 0 ले लेते हैं। 8 जा 88, नाउ
2। तो इसको और आगे करके देखते हैं। 1 जा 11, 9। तो जो 1 और 8 है वो आगे रिपीट होगा, तो ये 1 और 8 के बाद बार लगा लेते हैं हम। 0.18 बार। तो ये कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी अनवसानी आवर्ती। रिकरिंग। नेक्स्ट करते हैं 6th पार्ट। 329 by 400। सो 329 400 से छोटा है, तो 0 पॉइंट लगाकर 0 ले लेते हैं। 0.0। अब 400 8 जा 3200। सो 90 इज अवर रिमाइंडर, 0 ले लेते हैं। 2 जा 800, तो 100 हमारा रिमाइंडर हो गया। 0 ले लेते हैं। 400 2 जा 800, सो 200, 0 ले लेते हैं। 400 5 जा 2000, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो डेसिमल का एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग, यानी शांत। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 and are without actually doing long division? तो हमें लॉन्ग डिवीज़न ना करते हुए इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें गिवन है 1/7 equals to 0.142857 बार। तो हम क्या करते हैं, 2/7 को लिख लेते हैं। 2 × 1/7, यहाँ 1/7 की वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 × 0.142857 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये आ गया 0.285714 बार। अब 3/7 को करते हैं। 3 × 1/7, 3 × 1/7। ऐसे ही सेम स्टेप आपको 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के साथ रिपीट करना है। सो 3 × 0.142857 बार, 4 × 1/7 यानी 4 × 0.142857 बार, 5 × 1/7 equals to 5 × 0.14287 बार। तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिवाइड नहीं करना, इसको ऐसे सॉल्व करना है जिससे कैलकुलेशन थोड़ी हो जाएगी। तो इस सब को मल्टीप्लाई करके फिर आंसर मैच कर लेना। डिवाइड से ज़्यादा इजी ऐसे सॉल्व करना हो जाएगा हमारे लिए। तो कैलकुलेशन करो और इसे मैच कर लेना बाद में। ये आंसर्स हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि 1/7 की वैल्यू गिवन थी, उससे हमने बाकी सभी की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली बिना डिवीजन किए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3rd क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P
P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो छोटी क्लासेस में जब हम P बाई Q में चेंज करते थे तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होता था हमेशा। तो 0.6 को कैसे करते थे? 6/10। लेकिन अब जो हमारे पास नंबर है वो 0.6 बार है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इस नंबर को हम कैसे P बाई Q में चेंज करेंगे? अब मैं आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स बताऊंगी, आपको बस वही फॉलो करने हैं। आप इसे 6/10 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। 6 एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ना कि टर्मिनेटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले 0.6 बार को हम x मान लेते हैं, मतलब x इक्वल्स टू 0.6 बार करते हैं। x इक्वल्स टू 0.6 बार। अब 0.6 बार को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.6666 तो लिखते हैं x इक्वल्स टू 0.666 और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक डिजिट के ऊपर। जब एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 डिजिट के ऊपर होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ जाता है 10x और यहाँ आ जाता है 6, आगे शिफ्ट हो जाएगा 6.6666 और इसी सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड। अब करना क्या है? फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन। सो करते हैं माइनस x इक्वल्स टू 0.6666। यहाँ हमारा 9x आ गया और यहाँ 6 में से 6 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 0, और यहाँ 6 में से 0 गए 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 6/9। आप इसको काट भी सकते हैं। तो 3 से हमने इसको काट दिया है। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो 2/3 आर आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 0.47 बार। अब बार सिर्फ 7 के ऊपर है। सो लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। अब क्या करते हैं? 7 के ऊपर से बार को हटा लेते हैं। अब एक डिजिट के ऊपर बार था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, यहाँ करते हैं। अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो करते हैं क्वेश्चन। 10 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ़्ट साइड में 10x आ गया और इधर 4.7777। ओनली 4 शिफ्ट होगा क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। सो 10x इक्वल्स टू 4.7777। इसे सब्ट्रैक्ट करना है x में से, जो है 0.4777। सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ 9x और यहाँ 7 में से 7 जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 में से 4 तो 3 पॉइंट, और यहाँ 4।
सो आंसर कितना आ गया, x इक्वल्स टू 4.3/9, जिसे हम लिख सकते हैं 43/90। सो दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। 0.001 बार। अब जल्दी से मुझे बताइए कि इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3 डिजिट है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। सो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें लेफ्ट साइड में मिलता है 1000x और राइट साइड में 1.001001। क्योंकि 3 नंबर थे तो शिफ्ट होने पर इधर वाले 2 ज़ीरो हट जाते हैं और सिर्फ 1.001 आता है। तो ये है इक्वेशन 1। अब 1000x, अब इसे माइनस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। x इक्वल्स टू 0.001001। यहाँ हमें मिलता है 1, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। सो x इक्वल्स टू 1/999। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, express 0.9999 in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. So क्वेश्चन में करना क्या है, 0.0999 को p/q में चेंज करना है, सेम स्टेप से जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं। सो x इक्वल्स टू 0.9999। अब 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब लेफ्ट साइड में हमें मिलता है 10x और राइट में 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। सो 9.9999। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करते हैं। सो सबट्रैक्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। सो 10x इक्वल्स टू 9.999 माइनस x इक्वल्स टू 0.9999। यहाँ मिलता है 9x और यहाँ ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 लिख लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 9/9 means 1. So remaining question in the next video. Bye.